सही होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने सपनों के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और उसके लिए मेहनत भी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने देखते होंगे, तो हर रोज़ एक नई ऊर्जा के साथ उठते होंगे, हर रोज़ के अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ते होंगे। और रात को जब सोते होंगे तो एक प्रसन्नता होती होगी कि हाँ, आज मैंने मेहनत की है। अगर रात को सोते वक्त वो प्रसन्नता नहीं हो रही है कि मैंने आज मेहनत में कुछ कमी छोड़ दी है, तो मित्र उसको अगले ही दिन सुधार लो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज रात को ये पश्चाताप करें कि मुझे आज पढ़ना था, मैं कल से पढ़ूंगा। इसका मतलब है सफलता फिर आपसे दूर ही रहेगी। सफलता आपके पास तब आएगी जब आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, आज जो मेहनत मैं कर सकता था वो मैंने की है। हर रात बोलते हैं ना, हर एक रात को आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। स्वयं से साक्षात्कार जब आप करते हैं उसके लिए समय निकाला करो। हर रोज रात एटलीस्ट खुद से बात करो, मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपनी चीज़ों का अवलोकन करो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ रहे थे मित्र आपका लिंग को, और लिंग में मैंने आपको बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, पहचान भी बताई बहुत सारी। हम धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न है, बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न भी था, नहीं प्रश्न भी नहीं होता तब भी जानते हम इसको। उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं? देखो, हिंदी में पहली बात तो उभयलिंगी शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। उभयलिंगी शब्द, ठीक है, हिंदी में तो सिर्फ और सिर्फ कभी आपसे पूछा जाएगा हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे? दो बताएंगे। क्या बताएंगे? दो बताएंगे, ठीक है। फिर उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं वे पद, वे पद जिनका जिनका स्त्रीलिंग निर्माण, स्त्रीलिंग निर्माण उनसे पूर्व, उनसे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है, महिला लगाकर किया जाता है, महिला लगाकर किया जाता है, ठीक है। जैसे जी, यानी कि अगर हमको उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो महिला लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कभी पढ़ा मुख्यमंत्री शब्द, मुख्यमंत्री, जब कभी महिला की बात आएगी, अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि मुख्यमंत्री, तो ये किसको दर्शा रहा है? पुरुष को। लेकिन आप लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? आप कहेंगे जी उत्तर प्रदेश में ही सुचेता कृपलानी हुई। तो अगर मुख्यमंत्री को महिला संबोधित करना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या लगाते हैं? उससे पूर्व महिला शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं, आप कहेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो किसको दर्शाएगा? एक पुरुष को, यानी नेहरू जी। लेकिन मैं आपसे पूछूं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो महिला के बारे में अगर बात करनी है तो प्रधानमंत्री से पहले महिला शब्द को लगाना पड़ेगा, तब आप कहेंगे इंदिरा गांधी। या राष्ट्रपति हम बोले, तो मैं बोलूं भारत के पहले राष्ट्रपति, तो किसकी तरफ इशारा करेगा? कि पुरुष है। लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति बोले तो महिला लगाना पड़ेगा इसके आगे। प्रधानमंत्री हो गया, ऐसी राजदूत होता है, एम्बेसडर जिनको बोलते हैं। सभी देशों के साथ हमारे संबंध होते हैं, वहां पर दूतावास होते हैं, और उन दूतावासों में जो नियुक्ति होती है वो किसकी होती है? राजदूत की। उम्मीद करूंगा आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप लोग जानते होंगे इस बात को कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त और आपका राजदूत में क्या अंतर है, जानना भी चाहिए। उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर जिनको हम बोलते हैं, तो महिला उच्चायुक्त तो बोलेंगे अगर महिला संबोधन हमको करना है। और जैसे कोई सचिव हो गया तो महिला सचिव कहेंगे। सचिव उभयलिंगी पद है, यानी कि जो पोस्ट वाली बात आ रही है, जैसे पार्षद हो गया, पार्षद, पार्षद हो गया। और चित्रकार हो सकता है, चित्रकार एक प्रोफेशन को दर्शाता है, एक पद को, प्रोफेशन है ये। जैसे चित्रकार, पत्रकार एक प्रोफेशन है, पत्रकार एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। वकील एक व्यवसाय है,
डॉक्टर को अंग्रेजी में तो कह देते हैं डॉक्ट्रेस, अब तुम हिंदी में उसको डॉक्टरनी ना कहने लगना, तुम अस्पताल में बोलते हो डॉक्टरनी आ रही है, तो डॉक्टरनी कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अंग्रेजी का वर्ड है और अंग्रेजी में उसका जो फेमिनाइन जेंडर बनता है वो बनता है डॉक्ट्रेस। जैसे टाइगर का बनाते थे आप लोग बचपन में टाइग्रेस, तो डॉक्टरनी नहीं होता, महिला डॉक्टर बोलना होगा। क्या बोलोगे, बोल रहे हो तो गलती कर रहे हो। सभापति, लोकसभा के बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो सभापति होता है। और कौन, जैसे खिलाड़ी है तो क्या बोलोगे, महिला हॉकी खिलाड़ी, महिला लगाएंगे आगे। प्रबंधक होगा, प्रबंधक, प्रबंधक होगा आपका, प्रबंधक हो गया। इंजीनियर शब्द हो सकता है, वकील है जैसे, ऐसे ही इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर, इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर, ठीक है। बोलेंगे जी सर जी विधायक का विधायिका हो जाएगा, नहीं। आप सोचिए, विधायिका वह है जो कानून निर्माण के लिए है, विधायक का स्त्रीलिंग थोड़ी है। विधायक का स्त्रीलिंग तो महिला विधायक होगा, महिला विधायक होगा, ठीक है। सांसद का संसद स्त्रीलिंग थोड़ी कर दोगे। जैसे आप बोल रहे हैं विधायक का विधायिका होनी चाहिए, फिर तो सांसद का संसद होना चाहिए, लेकिन संसद कानून निर्माण के लिए है, तो सांसद का क्या होगा, महिला सांसद, महिला सांसद, ठीक है। इंजीनियर हो गया। जैसे ग्राहक होता है तो इसके लिए ग्राहकनी मत कर देना, ग्राहकनी आ गई मेरी दुकान पर जी। शिशुनी आ गई, शिशु शब्द है, उभयलिंगी है, ठीक है, शिशु से पता ही नहीं चलता। बर्फ उभयलिंगी है, दोनों में बर्फ पिघल रही है और बर्फ लाया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। ग्राहक हो गया, शिशु हो गया। दोस्त महिला लगाना पड़ेगा इसके लिए, दोस्त उभयलिंगी है, दोनों में इस्तेमाल होता है, ये भी दोनों इस तरह से। तो जो दोनों में इस्तेमाल हो जाए। अब आते वापस परिभाषा पर। उभय का मतलब क्या होता है, उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों, यानी जो दोनों में इस्तेमाल हो जाए, दोनों। जैसे आप लोग विज्ञान में भी पढ़ते होंगे, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, जो थल और स्थल, यानी ये तो एक बात हुई, तो क्या बोलते, थल स्थल, या थल या स्थल कहें हम, तो क्या हुआ, जमीन, जो जमीन और जल दोनों में, तो उभय का मतलब होता है दोनों, उभयचर दोनों में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत। उभयलिंगी शब्द होते हैं, बात समझे, थोड़ा आइडिया हुआ उभयलिंगी शब्दों का। हिंदी से इनका कोई लेना देना नहीं है, हिंदी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं। अगली आगे लिखेंगे, वे शब्द जो नर या मादा लगाकर, नर या, नर किसको दर्शाता है, पुरुष जाति को, मादा स्त्री जाति को, नर या मादा लगाकर दर्शाए जाते हैं। क्या लगा के दर्शाए जाते हैं, नर या मादा। अब इसमें ज्यादातर जीव आते हैं, सोचना शुरू कीजिए। तोता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तोता का, समझने की बात है। अब बोले तोता का तोती हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तोता का तोती क्या करोगे फिर, मुझे पता सारी क्लास लिख देगी मैना 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 मैना, क्योंकि हमको लगता है फिर तोते से बोली मैना क्या कहना, तो हम लोग सोचते तोता पुल्लिंग है मैना स्त्रीलिंग है, ये गलत बात है। तोते का स्त्रीलिंग सिर्फ मादा तोता हो सकता है और नर तोता, मैना एक अलग जाति है और तोता एक अलग जाति है, वह उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे भाई साहब, समझे जी मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो तोता का अगर बनाना है कभी पुल्लिंग तो तोता से दर्शा सकते हैं, लेकिन महिला दिखाएंगे कभी तो क्या बोलोगे, मादा तोता, मैना मत कर देना तोता का स्त्रीलिंग, कभी भी गलत हो जाओगे। तोता हो गया, और क्या हो सकता है, गिलहरी, गिलहरी। अब देखो ई से गिलहरी क्या बोध करा रहा है, एक स्त्रीलिंग का,
तो हमको इसको पुरुष दिखाना है तो क्या बोलोगे? नर गिलहरी। नर गिलहरी, क्योंकि गिलहरी शब्द एक आपका स्त्रीलिंग का बोध कराता है, इसलिए बोलते हैं नित्य स्त्रीलिंग। कोयल किसका बोध कराती है? एक बार बोलो, पुरुष का या स्त्रीलिंग का? इतनी बात बोले। कैसा बोध होता है कोयल से आपको कि ये महिला है पुरुष है, ये पुल्लिंग है मित्र या स्त्रीलिंग है? आप कहेंगे जी कोयल नित्य स्त्रीलिंग को दर्शाती है। नित्य मतलब पक्का बोध हो रहा है, हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराएगी, कोयल कूक रही है। तो कोयल को हम अगर पुल्लिंग में दर्शाएंगे तो कोयला मत कर देना, नर कोयल कहेंगे। क्या कहेंगे? नर कोयल कहेंगे। नर कोयल, नर कोयल हो गया। ठीक है, जैसे जिराफ दिखाएंगे, जिराफ हो गया तो जिराफ पुरुष को दर्शाता है, मादा जिराफ होगा। खरगोश पुरुष को दर्शाता है, मादा खरगोश होगी, मादा खरगोश होगी, मादा खरगोश। खटमल पुरुष जाति को दर्शाता है, पुल्लिंग का बोध कराता है। तो क्या बोलोगे? ये नर या मादा लगा के बनाए जाते हैं। खटमल है, मकड़ी होता, मकड़ी। मक्खी होती है, मक्खी। मक्खी का मक्खा मत कर देना, मकड़ा का, इसका मकड़ी का मकड़ा मत कर देना भाई साहब। मक्खी। मच्छर पढ़ते होगे ना, मादा एनाफिलीज मच्छर। जीव विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग होता है, तो मच्छर के लिए मादा लगाते हैं, मक्खी के लिए भी मादा। मक्खी, मच्छर। भेड़िया होता, भेड़िया जंगल का, भेड़ मत कर देना इसका। भेड़ का तो भेड़ा होता है पुल्लिंग, भेड़ का भेड़ा होता है। चील का चीला मत कर देना, कछुआ का कछुई मत कर देना। क्या बोलोगे? नर या मादा लगा के। अब कछुआ किसका बोध करा रहा है जताना बताना, नर का या मादा का? तो भैया नर का बोध करा रहा है, तो मादा कछुआ। चील स्त्रीलिंग का बोध कराती है, बोल सकते हैं आप, तो क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे नर चील हो जाएगा। भेड़िया पुल्लिंग का बोध करा, मादा भेड़िया हो जाएगी, मादा भेड़िया। ठीक है। मकड़ी, छिपकली हो सकता है, छिपकली। अब छिपकली किसका बोध कराती है? लड़की का, मतलब कि स्त्रीलिंग का। ठीक है। कोआ हो गया, कोआ। तो ये जो जीव वाले ज्यादातर हैं, जिनको हम जीव कहते हैं, जंतु कहते हैं, जानवर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी जो हमारे बोध में उनको हम जानते हैं, जैसे शेर का शेरनी हो जाता है, लेकिन चीता का चीती नहीं कर सकते, चीता का चीती नहीं कर सकते, चीतनी नहीं कर सकते। तो नर चीता और मादा चीता होता है। ठीक है, वेरी गुड सुभाष चंद्र जी, एकदम सही उत्तर है। बहुत अच्छा बोध आपने किया। अखिलेश यादव जी, नर का बोध होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, रोग सारे मादा के काटने से ही होते हैं। आगे आएंगे, बोलेंगे। सर जी सांप का होता है क्या? हाँ सांप का तो होता है स्त्रीलिंग, सांपिन। जो बच्चे नहीं जानते, मैं आपके डाउट्स लूंगा अभी सबके, है ना। डॉक्टर का जी डॉक्टर आइन नहीं हो जाएगा, नहीं भैया। आइन हिंदी के शब्दों के लिए होता है, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। आगत स्वर में नहीं बताया था मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाते टाइम? डॉक्टर यानी ये अंग्रेजी का हमने हिंदी में लिख तो दिया, लेकिन है कैसा? अंग्रेजी का शब्द है। कॉलेज, नॉलेज, भूल गए क्या? तो डॉक्ट्राइन कैसे हो जाएगा? डॉक्ट्राइन मित्र नहीं हो सकता। अब आते हैं आपका एकदम भिन्न रूप, एकदम भिन्न रूप में, और फिर आपके डाउट लेंगे। एकदम भिन्न रूप में लिंग का परिवर्तन, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, ऐसे भी प्रश्न मित्र देखने को मिलते हैं एकदम भिन्न रूप में। यानी कोई नियम नहीं है, याद करने वाली चीजें होंगी। ऐसा नहीं कि एक नियम की वजह से हो रहे हैं, एकदम भिन्न रूप। जैसे आप लोग बताइए मुझे, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का, युवा शब्द होता है, युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका, युवा का क्या होगा? विद्वान बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? पति का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? भाई का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? पिता का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा? पिता का। चाचा का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा?
बहनोई का स्त्रीलिंग बता दीजिए, बहनोई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहनोई का। ठीक है, बहनोई का। साधु का स्त्रीलिंग बता दीजिए क्या हो जाएगा, साधु। साधु को अगर हम स्त्री रूप में लिखें, स्त्रीलिंग बनाकर लिखें तो क्या लिखेंगे। विदुर का क्या हो जाएगा, विदुर। विदुर वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। नर का क्या हो जाएगा, नर का। चिड़ा। चिड़ा होता है आपका, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जानेंगे। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा। ननदोई है, ननदोई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ननदोई। बहनोई हो गया, ननदोई हो गया। और बताएं, पुत्र का स्त्रीलिंग बताएं, पुत्र का। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इंद्र का। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है बहुत, ऋषि का। इंद्र का, ऋषि का, ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग पुत्र, नंदोई, इंद्र, ऋषि। और सोच सकते हैं और भी, अभी मैं आपके डाउट भी लूंगा तब देख लेंगे। कुंवर, कुंवर का सोच सकते हैं, कुंवर का क्या होगा, कुंवर का। कुंवर का बोले जी। ये भिन्न रूप हैं जो बड़े चर्चित हैं परीक्षाओं में और पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, देखना। तो कवि का क्या होता है, कवयित्री होता है। देखना बच्चे, वर्तनी देखना मेरे भाई सारे, कवयित्री होगा। यात्रा और भीतर और बाहर से बंद करना है, इसका रूप याद रखें। युवा का क्या होता है, युवती होगा, युवती। विद्वान का क्या होगा, महिला है तो विदुषी इस्तेमाल करेंगे, जैसे गार्गी, अपाला, मैत्रेयनी। हिंदुस्तानी इतिहास की हम महिलाओं की बात करते हैं। पति का क्या होता है, पत्नी। ठीक है जी। भाई का बताओ क्या बताया सब लोगों ने, सारे लोग बोलेंगे, मैं देखना चाहूंगा। पिता का माता, चाचा का चाची। बहनोई का क्या होगा, बहन, बहन। साधु का क्या होगा, साध्वी। साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची। हिंदुस्तान में साध्वी हैं। विधुर, जिसकी, विधुर कौन होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा जिसका पति मर गया हो। कुछ लोग कहते हैं उसका विधुर का विधवा का सधवा हो जाएगा, वो विलोम शब्द है। नर का मादा। चिड़ा का होता है चिड़िया, चिड़िया। उपक्षिप्त का ध्यान रखें हमेशा। वीर का वीर, और अंगना माने होती है स्त्री, वीरांगना। तो वीर अंगना से कौन सा बनता है आपका, वीरांगना। वीर धन अंगना, ये हम संधि में जानेंगे। ननदोई का होता है ननद। पुत्र का भी आप बताएं मुझे। इंद्र का इंद्राणी, इंद्राणी। ऋषि का ऋषिका होता है, ऋषिका। कुंवर का कुंवारी होता है, कुंवारी। बहन कुमारी मायावती, कुंवारी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। भाई का भाभी होता है, बहुत शानदार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सारे लोग बहन लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है, बहुत सारों ने लिखा भी है, लिखते भी हैं। ठीक है, भाई का सिस्टर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। सर नर का नारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मादा और नारी एक ही रूप है, एक ही रूप है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो कभी भी बहन नहीं करेंगे, यानी जिससे शादी हो सकती है उसकी तरफ जाना है। भाई का अगर बहन करोगे तो फिर मम्मी का मामा करना पड़ेगा, फिर माता का मामा करना पड़ेगा, फिर चाचा का बुआ करना पड़ेगा, फिर पिता का बुआ करना पड़ेगा, अगर भाई का बहन कर दोगे तो। समझे। ऐसे ही पुत्र का क्या होता है, पुत्र वधु। और वधु को देखना, दीर्घ ऊ लिखना है हमेशा। ये ऐसे शब्द हैं जो दीर्घ ऊपर लिखे जाते हैं, हम लोग परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वधु कैसे लिखोगे, दीर्घ ऊ के साथ। जब इसको बहुवचन में लिखें तब ही लघु लिखें, बस इसको लिखते टाइम बहुत ध्यान रखें। जैसे घर की बहू है, बहू, तो दीर्घ ऊ। लेकिन बहुएं बहुवचन यदि बनाए तो फिर लघु ऊ आएगा। कैसा आएगा मित्र, फिर लघु ऊ आता है, ये ध्यान से देखना है ना, कभी भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में। चलो जी, अब चलते हैं आपके डाउट्स की तरफ।
धीरे धीरे डाउट दिखाते रहना। इस कमेंट सेक्शन की स्पीड मंदी कर लो ताकि हर बच्चे का डाउट दिख पाए। बच्चा पूछना ऐसे बेवजह के प्रश्न का उत्तर नहीं करूंगा, उसमें वो अच्छे बच्चे का समय भी खराब होता है। आगे आएंगे। पुत्र का पुत्रवधू होगा। मगरमच्छ का बिल्कुल मादा मगरमच्छ होगा, वह एक जीव की कैटेगरी होगी। आगे आएंगे। जोंक के लिए दोस्त आपका मादा लगाते ही हम स्त्रीलिंग का, उसके लिए नर लगाना तो नोर जोक होगा, नर जोक होगा, नहीं तो वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जोंक खून चूसती है। बेटा ऐसे नहीं पूछने हैं, डाउट पूछो अच्छा सा। सुत का मैं आपको बता चुका दोस्त, सुता होगा। साहब का क्या होगा? साहिबा होता है। साहब का होता है साहिबा। साहब का साहिबा। एक भाई साहब ने पूछा है नर्तक का। नर्तक का क्या होगा? नर्तकी होता है। ये पूछने वाला प्रश्न है कोई? नर्तक का होगा नर्तकी। क्या हो जाएगा? नर्तकी हो जाएगा। नर्तकी हो जाएगा। शिक्षक का बता चुका अक वाले में आपको। बस अक में प्रबंधक को अपवाद में रखना, प्रबंधक का नहीं बनता है, कभी प्रबंधिका कर दो। वर का क्या होगा सर? वधु होता है, पूरी दुनिया जानती है। योग्य वर चाहिए, योग्य वधु चाहिए, अखबार भरे हुए आए हैं। बचपन से हम तो पढ़ते आए एक कॉलम पे, योग्य वधु चाहिए। उसमें सारे पढ़े लिखे लोगों का होता है। ऐसे डेटा रहता, पीएचडी है महिला, उम्र हो चुकी है 42 साल, और शादी के लिए योग्य वर चाहिए। जब 42 साल की हो चुकी हो तो ठीक है, अब बची हुई ही कितनी है? 18 ही तो और गुजारनी है, तब 42 गुजारी तो 18 और गुजार लीजिए। 28 गुजारनी होगी ज्यादा से ज्यादा। लिंग मत पूछो भाई, इसका क्या लिंग है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि विशेषण लगाइए। ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहा है एक बच्चा किताब का क्या लिंग होगा, तुमको मैं कौन से नरक में भेजूं? नरक की भी कैटेगरी होती है। वो मैं सब आपको बता चुका, जो नहीं समझा मैं चुका आपको वो बताएंगे। सर साली का क्या होगा? साली, आप सोचो साली की शादी किससे होगी? साढ़ू से होती है। बहुत सारे लोग साली का साला कर देते हैं, तो वो दोनों बहन भाई हैं। वो दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है उसमें। बहुत बढ़िया। साहब का साहिबा, नर्तक का नर्तक। एक दोस्त ने पूछा है हमारा अविवाहित का क्या होगा? अविवाहित का क्या होगा? आप भी प्रयास कीजिए भाई। एक हमारे दोस्त ने पूछा है आपका द्रोही शब्द का क्या होगा? द्रोही, जैसे देशद्रोही बोल देते हैं, देशद्रोही। सम्राट का पूछा है, अच्छा शब्द है ये भी, वेरी गुड। नाम दिखाया करो बच्चों के। सम्राट का पूछा है नीतीश कुमार जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर क्या निर्जीव में भी लिंग हो सकता है? हाँ, मेज का लिंग बताइए आप सब। मेज क्या है? निर्जीव ही तो है। तो बताया नहीं था? मेरी मेज, मेरी मेज। समूहवाचक ज्यादातर बच्चे आपका स्त्रीलिंग ही होते हैं, ज्यादातर। जैसे आप इनके लिए तो इस्तेमाल कर लीजिए ना, पुलिस का लिंग क्या होगा? पुलिस आई या पुलिस आया? पुलिस आई। भीड़ आई। समूह आया। समाज आगे बढ़ा। ये तो सब मैं आपको बता चुका हूं, सब बता चुका हूं। मोर का मोरनी होता है। अब यार पगलुओ, कुछ भी लिखते हो। एक दोस्त ने हमारे ने ठीक लिखा है, जो प्राणों का ईश्वर हो, प्राणेश। प्राणेश का क्या होगा? प्राणेश का, वेरी गुड। प्राणेश का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माधव का क्या होगा? ये अच्छे शब्द आ रहे हैं इन बच्चों के। माधव का क्या होगा? माधव का बोलो भाई, माधव का क्या होगा? बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत शानदार। मर्दाना का क्या होगा? लेते हैं शब्दों को, ठीक है, बोले जी। क्या बोलेंगे? अविवाहित का क्या होगा? अविवाहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविवाहिता। अविवाहिता आ से बन जाता है, जैसे सुत का सुता, आत्मज का आत्मज। द्रोही का मित्र होता है आपका द्रोहिणी।
क्या बोलते हैं इसको, द्रोहिणी, देशद्रोहिणी महिला है कोई। सम्राट का मित्र सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी होता है। प्राणेश का होता है आपका प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी होता है। माधव का होता है माधवी। बड़ी चर्चित कहानी है इतिहास में, तमिल साहित्य में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। शायद आप लोगों ने, किसी ने इतिहास मुझसे पढ़ा हो तो शायद सुनी भी हो माधवी की कहानी, कोवलन और माधवी की कहानी, मणिमेखले की कहानी जो सतनार ने लिखी है। बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत शानदार। सर हमारा लाइव चैट नहीं चलता। नहीं बच्चे, लाइव चैट इसलिए आपको अपना कमेंट दिखेगा, सब बच्चे बात करने लग जाते हैं आपस में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। कृष्ण का क्या होगा? कृष्णा हो जाएगा। आप कहेंगे भैया कृष्णा तो दर्शाता है कि भगवान पुल्लिंग को ही, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो स्त्रीलिंग रूप को भी दर्शाता है। जैसे शिव का शिवा होता है, शिवा पार्वती है, वो मैं बता चुका। सर जी महान का क्या होगा? बहुत बढ़िया, महान का स्त्रीलिंग होता है महती। अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द है महती, महती, महती। सर जी अलमारी का पुल्लिंग बना दीजिए। बेटा ऐसे पुल्लिंग बन जाए हर किसी का, ये जरूरी नहीं है। विस लिंग का चुनाव कर सकते हैं। अलमारी में आप सबसे पूछूं पुल्लिंग की स्त्रीलिंग ये बताओ। ऐसे मत करने लग जाना कि सब लोग, सारे के सारे आप लोग बोले कि भाई हर किसी का लिंग बदल जाएगा, लाइट का लिंग बदल के रहूंगा, लाइटा कर दूंगा उसको। ऐसा नहीं, मूर्खता से प्रश्न नहीं करने हैं, बौद्धिक प्रश्न करने हैं, बौद्धिक प्रश्न। सर श्वास किस में आता? श्वास को उभयलिंगी में रखा जाता है, नोट कर लो जो बच्चे नहीं जानते। श्वास आई और उसका श्वास छूट गया, तो श्वास पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल होता है। बिल्ली का बिलाव होता है, बिल्कुल ठीक है, ये हुई ना बात। गवर्नर एक पद का नाम है बच्चे, महिला गवर्नर लिखेंगे, महिला गवर्नर। एक देखो कह रहा खेत का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसको सिर्फ खेत दिखा, इसने सोचा भी नहीं बेचारे ने, इसने, हमारे भाई ने सोचा भी नहीं थोड़ा सा भी कि खेत का स्त्रीलिंग कैसे ही हो सकता है। अब सोच ले खेती होगा तो और भी ज्यादा बुद्धू है, पर उसको समझाने का फायदा नहीं, क्योंकि समझाना एकदम से नहीं पड़ता। अंगुली माल एकदम से ठहर ठप, महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई तो एकदम ने नहीं सीखा, ऐसे नहीं उन्होंने चुटकी बजाई और सीख गया। महात्मा बुद्ध को उसे समझाने में 7 दिन लग गए। वो महात्मा बुद्ध को पागल बताता रहा, महात्मा बुद्ध उसे पागल बताते रहे। उसने जब महात्मा बुद्ध को देखा, बड़े ही शांत आदमी मेरी तरफ आ रहा है, उसके अंदर एक दया पैदा हो गई। उसने बोला वहीं रुक जाओ, इससे आगे नहीं आओगे, इससे आगे आने की इजाजत ही नहीं है, 99 को मार चुका हूं अब तक, 100वें तुम हो जाओगे, भले आदमी लगते हो, लौट जाओ, बहुत दिनों से इधर कोई नहीं आया, तुम क्यों आ गए? उसको दया आई है। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा मैं कहां तुम्हारी ओर आ रहा हूं, तुम मेरी तरफ आ रहे हो। उसने कहा कि यार तुम कैसी बात करते हो, मैं रुका हुआ हूं। अंगुली माल कहता मैं रुका हुआ हूं, तुम मेरी तरफ आ रहे हो, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। मैं तो कहीं नहीं आ रहा हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, सन्यासी कैसी बात करते हो। तब उन्होंने उसको मन की गति समझाया, 7 दिन लगे उस बहस में। तो एकदम से कुछ नहीं सीख सकते, धीरे धीरे ही सीखोगे, लेकिन थोड़ा विचार करना होगा। मैं तुमसे बोलूं कैमरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तुमको सोचना होगा कैसे ही स्त्रीलिंग हो सकता है। ठीक है, आ गया। एक बच्चे पूछेंगे अपने डाउट्स, जरा मैं ध्यान दे रहा था। गुरु का बता चुका मैं आपको, गुरुआइन। बहुत बढ़िया। लिंग किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न है, ये डाउट है, ये बच्चा सिलेक्शन डिजर्व करता है। लिंग किस भाषा का शब्द है? तुम अलमारी और मेज में फंसे हुए हो और बच्चे ने काम का प्रश्न पूछ लिया। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग किस भाषा का शब्द है? ये मित्र आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। लिंग किस भाषा का शब्द है? बहुत सही जी। अर्थ में आपको बता ही चुका था, इसका चिन्ह या निशान होता है
दरोगा पद है, महिला दरोगा लगाएंगे मित्र आगे। सन्यासी का सन्यासिनी होता है। बहुत बढ़िया सर। द्रोही का देशद्रोही नहीं हो जाएगा? तो अब यार स्त्रीलिंग बना रहे हैं, वो देशद्रोही और द्रोही में क्या अंतर है? वही होगा ना। एक हमारे मित्र ने द्रौपदी का ही स्त्रीलिंग पूछ लिया है। बताओ क्या नाम है इनका? टिन्नू। टिन्नू आप बताओ, टिन्नू का पुल्लिंग क्या होगा? अब तुमको हमको पता भी नहीं, तुम महिला हो, तो टिन्नू का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठ का सर क्या होता है? सेठ का होता है आपका सेठानी। ठीक है, काफी है। अच्छा प्रश्न आया एक हमारे दोस्त का, लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है जी? वेरी गुड। लिंग का निर्धारण, ये बच्चे हैं सिलेक्शन वाले। बाकी तो ये टिफिन का स्त्रीलिंग क्या होगा? तुम बेटा टिफिन लेके जाओगे एक दिन फैक्ट्री में, याद रखना मेरी बात को, और वो ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना तो होगा ही ना। अभी तुम नहीं सीख समझ पा रहे कुछ बच्चे की हमको करना क्या है। कह रहे टिफिन का स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग का निर्धारण, वो पूछे कि टिफिन का लिंग क्या होगा तो बात समझे। कह रहा टिफिन का स्त्रीलिंग क्या होगा? टिफिन खोला, मेरा टिफिन, वो मैं आपको बता चुका। अच्छा टिफिन है, अच्छा टिफिन है, टिफिन खुल रहा है, पुल्लिंग को दर्शाता है। ठीक है, हर किसी का लिंग बदल जाए जरूरी नहीं है। आपको वो सोचना होगा किसका बना सकते, लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है, किस आधार पर। जैसे मैं मेरा लगा देता हूं, मेरी लगा देता हूं, अच्छा लगा देता हूं, तो लिंग का निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। क्या लिखोगे हमेशा? संज्ञा के आधार पर। कोई जो शब्द होगा उसी में तो हम लगाते हैं मेरा मेरी, मेरा मेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर चिकित्सक के लिए महिला चिकित्सक लगाए ना? बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, एकदम सही है। छछुंदर का सर छछुंदरी कर दे क्या? नहीं भैया, छछुंदरी नहीं करना है, छछुंदरी नहीं करना, मादा छछुंदर होगा। आगे आएंगे। एक बच्चे ने पूछा सर महिला जयवर्धने भी तो है, वो किस में आएगा? महिला जयवर्धने आप ही सोच लो किस में आएगा, वो पुरुष है। अच्छा मुझे एक प्रश्न बताओ, किन्नर पूछा एक हमारे मित्र ने, किन्नर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कितने बच्चे बता पाएंगे? ये तो बड़ा शानदार और जबरदस्त प्रश्न हो गया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तुमको सिलेक्शन का आशीर्वाद मैं अभिषेक देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, दीर्घ हो, बड़ा सिलेक्शन ये होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो याद रख लेना भैया, क्योंकि हिंदी में तो तीसरा लिंग है ही नहीं। हिंदी तो सिर्फ दो लिंग बताती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसीलिए हिंदी भाषा में इसको किस में रखें? तो याद रख लेना, इसको हम पुल्लिंग में रखेंगे डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार। डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है आपसे कि विकल्प थे, उसमें से पूछा था निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चार विकल्प हैं आपके पास, उन चार विकल्पों में से एक तो था आपका स्याही, और एक विकल्प था आपका किन्नर। तो लोगों ने चुना ही नहीं है उसको, तो स्याही तो स्त्रीलिंग हो गया, एक था उसमें किन्नर, और दो विकल्प और जो थे वो दो भी स्त्रीलिंग शब्द थे। जैसे मैं आपसे कहूं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जैसे एक स्याही था, स्याही हो गया। ठीक है, एक मूंग हो गया। हम नया प्रश्न बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हो। स्याही बना लिया हमने, मूंग बना लिया, और भी कोई अपवाद आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने छाछ लिया था, छाछ, और एक लिख लिया मैंने किन्नर। और मैं पूछूं आपसे, इस तरह से विकल्प था कुछ एग्जैक्ट बिल्कुल वही हूबहू विकल्प मुझे याद नहीं है। तो पूछा गया कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो किन्नर। किन्नर को पुल्लिंग माना, किसके अनुसार? ये डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार माना गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे आएंगे, बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो भैया फिर तो किन्नर का मादा किन्नर होगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत सा, इसी को छात्र कहते हैं। आत्मा बच्चे, आप सारे बच्चों को जानना चाहिए सर आत्मा क्या होती है।
अभी भी इतनी 3 दिन में सिखाया तब भी नहीं सीखे बच्चों। आत्मा का लिंग क्या है आप सोचो ना। अच्छा आत्मा बोलोगे या अच्छी आत्मा बोलोगे? मेरी आत्मा बोलोगे, अपनी आत्मा बोलोगे, अपना आत्मा? ये तो कोई बात ना हुई मित्र, ये तो बड़े दुख की बात हुई। ये तो ये दर्शाता है कि आपको यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, जो सिखा दिया उसको नहीं कर पा रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। फिर आप शायद एकदम से ऊपर की सीढ़ी, बस आप सपने देख लिया आपने कि मेरे कंधे पे स्टार होने चाहिए, ग्रेजुएशन तक आपने बहुत मेहनत नहीं की, बस मर गिर के लुढ़क लुढ़क के पास हो गए। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लुढ़क लुढ़क के पास हुए हैं वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से सोचना होगा। बस निराश नहीं होना सिलेक्शन के इस दौर में, कभी पेपर देने जाओ और सीख ना पाओ, क्योंकि शायद आप रटना चाहते होंगे, और रटना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर नहीं हो सकते, ये कड़वा सत्य है। तो अपने आप को यूपी कांस्टेबल की तरफ रखिए। ये मत सोचना ये सही गाइडेंस है, कभी ये सोचो भैया आप डिग्रेड कर रहे हैं हमको, ऐसे नहीं, डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सत्य से परिचित करा रहा हूं। मैं उस तरह की झूठी बातें नहीं कर सकता, आप आसमान पलट दोगे, आप धरती फाड़ दोगे, या तुम सागर पी जाओगे, वो खराब चीजें हैं, खराब बातें हैं। बौद्धिक रूप से सत्य को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है, सोचना ही होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? प्रश्न आया किसी बच्चे का? दिखाओ सर। लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होगा, क्रिया के आधार पर नहीं। वो तो क्रिया के आधार पर तो विकार होता है, जैसे मैंने बताया क्रिया, क्रिया रहा है, रही है लगा लो, विशेषण वो विकार के लिए, अच्छा अच्छी। ठीक है, बिल्कुल आत्मा स्त्रीलिंग होगा, सारे दोस्तों ने लिखा, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है देख करके ये बच्चे सीख पा रहे हैं। जो नहीं सीख पा रहा उसको सीखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर किन्नर तो नपुंसक लिंग में आता है, हिंदी में नपुंसक लिंग होता ही नहीं मित्र, नपुंसक लिंग तो संस्कृत में होता है, हिंदी की परीक्षा में आएगा तो नपुंसक लिंग कहोगे, उसका आधार ही नहीं है मित्र यहाँ पर कोई, समझे? बहुत अच्छा प्रश्न आया है हम लोगों के सामने, और अच्छा प्रश्न है। उसने कहा है कि जी, जैसे अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था, देखना ध्यान से, उन्होंने कहा जी लिंग का निर्धारण क्या आपका काल के अनुसार पर होता है और कब नहीं बदलता? वेरी गुड, शाबाश। देखना 3 वाक्य मैं आपके सामने लिखूंगा, 3 वाक्य लिखते हैं मित्र, जैसे कि मैं लिखूं राम लिख रहा है, अभी मैंने आपको वैसे काल पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए राम लिख रहा है, ये कैसा वाक्य है मित्र? कार्य हो रहा है, अभी लिख रहा है ना, इतना तो समझ ही सकते हो ये वर्तमान का कार्य है, प्रेजेंट का। बोलो यस और नो। आपने बेशक काल नहीं पढ़ा, लेकिन मित्र इतना तो जान सकते हो ना कि राम लिख रहा है यानी कि काम अभी में चल रहा है, इतना बताइए हाँ या ना। सारा फोकस इस पे रखिए। मैं आपसे बोलूं राम लिख रहा था, ये पुरानी बात हो गई क्या मित्र? राम लिख रहा था ऐसे बोल दे तो आप कहोगे रही थी, लेकिन यहां पर एक बात आता है, राम लिखेगा ऐसे बोल दो, राम लिखेगा, ये क्या बात हुई? लिखेगा कब? भविष्य में, भविष्य में। बोलो जी यस और नो, ये कैसा है? ये भविष्य काल है, ये भविष्य काल है। बड़ा शानदार प्रश्न आपने पूछ लिया। और एक होता है पास्ट का, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, ये क्या बात है? पुरानी है क्या? आप कहोगे हाँ भैया जी ये तो भूतकाल की बात है। इतनी बात बताओ मुझे, इतना तो समझ सकते हो अगर नए छात्र भी हैं और नहीं पढ़ा है कभी टेंस काल, तो राम लिख रहा है यानी कि अभी प्रेजेंट की बात चल रही है मित्र, वर्तमान की बात चल रही है। राम लिखेगा ये भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। राम ने पत्र लिखा इसका मतलब पुरानी बात है। अब देखना मित्र आप लोग क्या कहेंगे, तो राम लिख रहा है, इसमें मैं मित्र देखना लिंग बदल रहा हूं सिर्फ, राम का मैं कर रहा हूं क्या? सीता। तो क्या करोगे? वाक्य बना के देखिए अपनी कॉपी पर, आप कहोगे सीता लिख रही है, सीता लिख रही है। अगर आप कहेंगे मित्र, आप लिखते हैं एक वाक्य सीता, सीता लिखेगी, क्या बोलोगे? सीता लिखेगी, सीता लिखेगी। और राम ने पत्र लिखा, और मैं बोल दूं सीता ने पत्र लिखा, क्या बोलोगे? सीता ने पत्र लिखा। यहां समझना मित्र मेरी बात को, राम का हमने कर दिया सीता, राम का सीता कर दिया, तो यहां देखो लिख रहा है, तो यहां क्या हो गया? लिख रही है। किसके अनुसार ये परिवर्तन हुआ?
लिख रहा है का लिख रही है क्यों हो गया? क्योंकि हमने लिंग बदल दिया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। राम लिखेगा में हम ना यहां पर क्या परिवर्तन लेकर के आए? लिखेगा का लिखेगी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। और राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। याद रख लेना, भूतकाल के इस वाले रूप में, लिखा वाले में। ऐसे तो मैं लिखूं राम लिख रहा था और सीता लिख रही थी, वहां पर चेंज आ जाएगा। लेकिन इस सामान्य भूतकाल के में क्या बोलोगे? भूतकाल में लिंग में परिवर्तन नहीं आता। तो प्रश्न पूछा जाता है आपका परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। और मुझे परीक्षा तो याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने इस तरह का प्रश्न किसी परीक्षा में देखा है। उसमें पूछा गया था लिंग का रूपांतरण किस किस काल में नहीं होता। विकल्प थे आपके वर्तमान काल, भूतकाल और आपका भविष्यत काल। आप कहेंगे भूतकाल के अनुसार, भूतकाल में नहीं बदलेगा। क्या बोलेंगे जी? किस में नहीं बदलता? नोट काल के लिख लो, भूतकाल में लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिखाएं प्रश्न को क्या है। वेरी गुड, बहुत शानदार। एक हमारे मित्र ने प्रश्न पूछा है, और प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया जी। प्रश्न है आपका मित्र, कार्य कार्य कथन, कार्य कथन और कार्य कथन, वेरी गुड, व्याख्या और उद्यम, इसमें जी कितने स्त्रीलिंग है? बहुत शानदार। इस प्रश्न को देख के मित्र मैं समझ सकता हूं ये यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। आपने जहां से ये प्रश्न लिया है मित्र, आप सोर्स देखना, ये यूपीएसआई 2021 में यही प्रश्न पूछा गया था सेम। क्योंकि एनालिसिस के वक्त का मुझे ध्यान है, और उसके बाद भी मैंने कई बार वो यूपी कांस्टेबल के लिए बच्चों को हिंदी के यूपीएसआई के प्रश्न पत्र कई बार कराए हैं। तो क्या बोलोगे? कार्य, देखो कार्य हुआ या मेरा कार्य, तो क्या बोलोगे? ये तो पुल्लिंग हो गया। प्रश्न पूछा है इसमें कितने स्त्रीलिंग हैं? आप सब लोग भी बताइए कितने स्त्रीलिंग हैं। इन 4 शब्दों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? बोलेंगे जी भाई साहब। तो आप कहेंगे कथन, कथन दिया या मेरा कथन या कथन बोला, तो क्या बोलोगे जी? पुल्लिंग हो गया। व्याख्या मित्र की गई, ये मैंने आपको सिखाया था, मेरी व्याख्या, मेरी व्याख्या, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अच्छी व्याख्या की है, अच्छा व्याख्या थोड़ी बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे मेरा व्याख्या या उसका व्याख्या, उसकी व्याख्या अच्छी है। उद्यम, उद्यम बोलते हैं उद्योग को, मेरा उद्योग, तुम्हारा उद्योग, उसका उद्योग, तो क्या बोलोगे? कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं मित्र? विकल्प आए होंगे आपके पास, जो प्रश्न होगा उसमें 0, 1, 2 और 3। क्या बोलोगे? एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बढ़िया सर, आपने ये क्वेश्चन सैटरडे सीरीज में करवाया है, बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मित्र, वहां पर भी हमने प्रश्न किया था। ठीक है, तो बहुत शानदार। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने बताया सैटरडे स्पेशल यूट्यूब पे, बाकी बाद में हम करेंगे ही साथ। सारे दोस्तों का मैंने प्रश्न उत्तर देखा एक, इसका मतलब ये मेरे सारे भाई सीख पाए थे। कुछ दोस्तों का 2 है, प्लीज एक बार और पढ़ लेना आप क्लास को, बहुत अच्छा रहेगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में जो वचन की होगी। बहुत शानदार।